दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिकथन ए गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार में कलाकार था और इसका कारण आर है कि उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी गोवर्धन शाहजहां के समय मुगल दरबार में था, जहांगीर के समय में नहीं। और अकबरनामा अकबर के समय में तैयार किया गया था जिसमें गोवर्धन का इसमें कोई भी योगदान नहीं था। राजस्थानी चित्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी केवल एक। निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे और मनोहर जो है मुगल शैली के चित्रकार थे। इस प्रकार पंडित सेऊ जो है वे गुलेर शैली के चित्रकार थे और राजा संसार चंद जो है वो कांगड़ा के राजा थे। अगला प्रश्न है, तालिका 1 में दी गई गुफाओं का तालिका 2 में दिए गए चित्रों से मिलान करें और उनके नीचे दिए गए सही कूट का यानी सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी गुफा नंबर 10 जो है वो छदन जातक चित्र से संबंधित है। गुफा नंबर 17 माता पुत्र नामक चित्र से। गुफा संख्या 1 जो है वो पद्म पाणि बोधिसत्व से संबंधित है और गुफा संख्या 2 जो है वो सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश देते हुए चित्र से संबंधित है। अगला प्रश्न कथन कारण पर है। कथन का है, अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था और इसका कारण है स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल ख सही है, यानी कि कारण सही है। अजंता की स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। अगला प्रश्न भी मिलान करने का है। तालिका 1 का तालिका 2 से मिलान करना है। तो तालिका 1 में जो है प्रागैतिहासिक स्थल दिए हुए हैं और फिर वो किस स्थान पर है उससे मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कोहबर मिर्जापुर में है, कबरा पहाड़ रायगढ़ में, आदमगढ़ होशंगाबाद में, चक्रधरपुर झारखंड में। अगला प्रश्न कथन कारण पर है। कथन ए, बाबर ईरान से 2 चित्रकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद को भारत लाया था और इसके पीछे तर्क है आर, मीर सैयद अली और अब्दुल समद दोनों चित्रकार व्यक्ति चित्रण में पारंगत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। हुमायूं ईरान से 2 चित्रकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद को भारत लाया था, न कि बाबर। अब्दुल समद पशु चित्रण करने में पारंगत था और मीर सैयद अली ग्राम्य चित्रण करने में। तो इस प्रकार कथन और कारण दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हज्बनामा मुगल स्कूल की पहली कृति है और दूसरा है कि तूतीनामा हज्बनामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी तुझके बाबरी और बाबरनामा बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है जिसमें उसके व्यक्तित्व एवं जीवन शैली का परिचय प्राप्त होता है।
इसमें पुष्पों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों आदि का वर्णन और उसके प्रति प्रेम व सौंदर्यानुभूति दर्शाया गया है। बाबरनामा में बाबर की 1519 से 1529 तक की आत्मकथा का वर्णन है। दास्ताने अमीर हमजा या हमजनामा को हुमायूं के संरक्षण में ही चित्रण करना प्रारंभ किया गया था, जो बाद में अकबर के काल में पूर्ण किया गया। इसमें सूती वस्त्रों पर निर्मित लगभग 1400 चित्र हैं। तूतीनामा के चित्र 1560 से 68 के मध्य बनाए गए थे। इसमें तोते की प्रेम कहानी पर लगभग 103 चित्र बनाए गए हैं। अतः तूतीनामा हजनामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत नहीं है, इसलिए न तो एक सही है और न ही दो सही है। अगला प्रश्न है, नीचे चित्रों की कुछ विशेषताएं दी जा रही हैं। इसमें कुछ कांगड़ा के हैं और उनके नीचे दिए गए कूटों में से केवल कांगड़ा की विशेषता वाले कूट को चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर है या सही कूट है वो है ऑप्शन सी, यानी कांगड़ा चित्रों की विशेषताओं में चित्र लघु आकार में बने हैं। कांगड़ा शैली में आमिश्रित रंगों का प्रयोग हुआ है। हल्के रंगों के अधिक प्रयोग से चित्रों में ओज और कोमलता की अत्यधिक वृद्धि हो गई है। स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही अंगों में यथोचित गोलाई एवं सुडौलता है। विषय की विविधता, घुमावदार रेखाएं, सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग आदि भी कांगड़ा शैली की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण पर। तो कथन है कि ईवी हैवेल ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया। और तर्क है इसका कि ईवी हैवेल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे जिन्होंने भारतीय कला समीक्षा की दिशा बदली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं। ईवी हैवेल ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया। वे अंग्रेजी कला के समीक्षक थे जिन्होंने कला समीक्षा की दिशा भी बदली। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, लियोनार्डो दा विंची को उच्च पुनरुत्थान काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है। और कथन दो है, लियोनार्डो ने अपने चित्रों में पूर्णतया नई दृष्टि प्रदान की। तो सही कूट कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कथन एक और दो दोनों सही हैं। लियोनार्डो दा विंची ने उच्च पुनरुत्थान काल का प्रथम चित्रकार तो माना ही जाता है, उसने अपने चित्रों में पूर्णतः नई दृष्टि प्रदान की है। अतः कथन एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि भावना का अर्थ भावनाएं या निहितार्थ है। और इसका कारण दिया है, वैन गॉग की पेंटिंग पोटैटो ईटर्स मजदूरों के दुख के माध्यम से संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भावना का अर्थ भावनाएं या निहित अर्थ है। वैन गॉग की पेंटिंग पोटैटो ईटर्स मजदूरों के दुख के माध्यम से संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करती है। अतः ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न मिलान करने का है। सूची एक में कुछ चित्रों को दिया गया है और सूची दो में उसके चित्रकार है। तो सही कोड का चयन करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी काली घड़ी चित्र को पाल सेंजर ने बनाया, आलू भक्षी वैन गॉग ने, तीन वादक पिकासो ने और जीवन का आनंद इसे मातिस ने बनाया था। अगला प्रश्न सूची एक को सूची दो से मिलान करने का है। तो सूची एक में वाद दिए हुए हैं और सूची दो में उस वाद से संबंधित कलाकार दिए हुए हैं। तो इसका सही मिलान या सही कूट होगा ऑप्शन बी, यानी घनवादी पिकासो थे और अभिव्यंजनावादी मंच, अति यथार्थवादी डॉली और उत्तर प्रभाववाद से संबंधित है वैन गॉग। अगले प्रश्न में भी दो तालिकाएं दी हुई हैं, इसका मिलान करना है। तो सही कूट होगा इसका ऑप्शन बी,
यानी माइकल एंजेलो एडम की उत्पत्ति से संबंधित हैं, लियोनार्डो द विंसी मोनालिसा नामक चित्र से संबंधित हैं, राफेल सिस्टीन मैडोना से संबंधित हैं और रेम्ब्रा चित्रकार एवं उसकी प्रथम पत्नी है। अगला प्रश्न है कि निम्न दार्शनिकों का सही काल क्रम या कालबद्ध क्रम चुने। तो इसका सही कोट होगा ऑप्शन बी, यानी उपयुक्त दार्शनिकों का सही कालक्रम इस प्रकार है। प्लेटो 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व, प्लाटिनस 204 से 270 ईस्वी, देकार्ता 1596 से 1650, कोलिंगवुड 1889 से 1943 तक। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सही है। कथन एक है सौंदर्य वह शराब है जो रखने व देखने वाले दोनों को ही नशीला बनाती है, और दूसरा है कि प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है। तो फिर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। शेक्सपियर ने कहा था कि सौंदर्य वह शराब है जो पीने और पिलाने दोनों को नशे में चूर कर देती है। प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है, अतः दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी आलंबन का संबंध विभाव से है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, औचित्य सिद्धांत आचार्य क्षेमेंद्र और काव्य प्रकाश मम्मट। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के निम्नलिखित रसों को आरंभ से अंतिम तक कालक्रमानुसार रूप में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही कोट क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के रसों का आरंभ से लेकर अंतिम तक सही कालानुक्रम इस प्रकार है: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस तथा वीर रस। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। कथन 1 है क्रोमा रंग की तीव्रता का माप है, और कथन 2 है कि मूल रंग या मान को बदले बिना क्रोमा को बदला जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी क्रोमा रंग की तीव्रता की माप है, मूल रंग या मान को बदले बिना क्रोमा को बदला जा सकता है, अतः 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चित्र संयोजन में संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चित्र संयोजन में संतुलन स्थापित करने के लिए रंग के बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत होना चाहिए और छोटे क्षेत्रों में शक्तिशाली विरोधाभास होना चाहिए। बड़े आकारों की अपेक्षा छोटे आकारों को अलंकृत करना चाहिए, यानी ऑप्शन ए और डी सही है। अगला प्रश्न कथन कारण पर है। कथन ए है परंपरागत रूप से मधुबनी चित्र दीवार पर चावल के लेप एवं वानस्पतिक रंगों से बनाई जाती थी, जिसका आधार गोबर व मिट्टी होता था, और इसका कारण है कि मधुबनी चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव या छाया प्रकाश का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ए सत्य है और आर गलत है। परंपरागत रूप से मधुबनी चित्र दीवार पर बनाए जाते थे और चावल के लेप तथा वनस्पति रंगों से ये चित्र बनाए जाते थे, जिसका आधार गोबर या मिट्टी का लेप होता था। मधुबनी चित्र द्विआयामी होते हैं, जिनमें रंगों को सपाट तरीके से प्रयोग किया जाता है और परिप्रेक्ष्य का यहाँ पर अभाव दिखता है। इसलिए ऑप्शन ए तो सही है, पर आर यानी कारण उसका गलत है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण पर है। कथन ए है कि वर्ली पेंटिंग्स मुख्य रूप से दीवारों पर ज्यामितीय आकारों के रूप में की जाती है, और इसका कारण है कि यह मुख्य रूप से एक धार्मिक पेंटिंग है जो प्राकृतिक विषयों पर आधारित है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। वर्ली पेंटिंग्स मुख्य रूप से दीवारों पर ज्यामितीय आकारों के रूप में की जाती है। यह मुख्य रूप से एक धार्मिक पेंटिंग है जो प्राकृतिक विषयों पर आधारित होती है। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न सुमेलित करने का है। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी फुलकारी कला कपड़ों पर की जाती है, गोदना शरीर पर, वर्ली पेंटिंग दीवार पर बनाई जाती है, तो कोलम भूमि की सतह पर। अगला प्रश्न भी सुमेलित करने का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एपण कला उत्तराखंड की है, अरिपन बिहार का, कोलम मद्रास का, तो वर्ली कला महाराष्ट्र की है। अगला प्रश्न कथन और कारण पर है। कथन 1 है, आयल पेंट बाइंडिंग एजेंटों से बनाए जाते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। और इसका दूसरा कथन है कि आयल पेंट को सूखने में काफी समय लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2, यानी आयल पेंट बाइंडिंग एजेंटों से बनाए जाते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। पारंपरिक आयल पेंट में तेल बाइंडर पानी में नहीं घुलता है, इसलिए उन्हें पानी से पतला नहीं किया जा सकता। आयल पेंट को सूखने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए केवल कथन 2 सही है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि तेल में रंग द्रव्य मिलाकर आयल पेंट रंग तैयार किया जाता है और फिर छड़ियों को ढाला जाता है। इसका कारण है कि इन आयल पेस्टल चित्रों को एक फिक्सेटिव स्प्रे की भी आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है। तेल में रंग द्रव्य मिलाकर आयल पेंट रंग तैयार किए जाते हैं और फिर छड़ियों को या स्टिक को ढाला जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि इन आयल पेस्टल चित्रों के लिए फिक्सेटिव स्प्रे हो। फिक्सेटिव स्प्रे की आवश्यकता है या नहीं, यह कलाकार के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न मिलान करने का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पैराफिक वैक्स बाटलिक, पायस टेम्परा, कार्विंग मूर्ति, आला प्राइमा तैल चित्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न मिलान करने का है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रमाण अनुपात से संबंधित है, लावण्य योजना सुंदरता से, सादृश्य समानता से, तो वर्णिका रंग योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न मिलान करने का है। सूची 1 में चित्रकारों का उल्लेख है और सूची 2 में शैलियां दी गई हैं, किस शैली के वो चित्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं, मनोहर मेवाड़ से, साहिब राम जयपुर शैली से और उत्कल राम बूंदी शैली के कलाकार हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का मिलान करने का ही। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी क्लाड मोने का संबंध प्रभाववाद से है, जॉर्ज ब्राक का संबंध घनवाद से, सेंजा उत्तर प्रभाववाद से, तो मातिस फाववाद से हैं। तो ये थे आज के अंक के 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने इन प्रश्नों को हल किया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।